नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, क्या नेपाल में फिर से एक बार राजशाही शासन चलेगा? जी हां, राजशाही शासन को लेकर नेपाल में इस समय जमकर बवाल मचा हुआ है। लगातार राजशाही शासन के समर्थकों के द्वारा नेपाल में अलग 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 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कल काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया लोकतांत्रिक शासन के खिलाफ और मांग किया गया कि देश में एक बार फिर से राजशाही शासन लागू होना चाहिए। नेपाल में लगातार राजशाही शासन को लेकर मांग उठ रही है। आपको बता दें कि कल काठमांडू में काफ़ी अधिक संख्या में राजशाही शासन के समर्थन में लोग जुटे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ इतनी अधिक थी, प्रदर्शनकारी इतनी अधिक संख्या में थी कि उन सभी को हटाने के लिए, उन सभी को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा और उन भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। मतलब तमाम तरीकों से उन भीड़ को खदेड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल के अब लगभग हर जगह से राजशाही शासन की मांग उठने लगी है। अगर राजशाही शासन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि सबसे अधिक टाइम तक नेपाल में ही राजशाही शासन चला था और 2008 तक नेपाल में राजशाही शासन चला था और 2008 में राजशाही शासन को खत्म किया गया और दुनिया का इकलौता देश जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, उसे धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रांत बनाने का, लोकतांत्रिक देश बनाने का कार्य किया गया। 240 वर्षों तक यहाँ पर राजशाही शासन चला था, लेकिन 2008 में एकाएक यहाँ पर लेकिन 2008 में इस राजशाही शासन को खत्म किया गया और देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। 2008 तक दुनिया का इकलौता ऐसा देश था नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन 2008 के बाद इसे भी लोकतांत्रिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया और अब इसका विरोध भी जमकर किया जा रहा है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा 19 फरवरी को एक वीडियो डाला गया और उन्होंने राजशाही के समर्थन में बातें की थी और इसके बाद से यह मांग और तेजी से बढ़ने लगी कि नेपाल में राजशाही शासन लागू होना चाहिए। बीते 9 मार्च को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे थे। वहां पर उनके समर्थकों के द्वारा जमकर स्वागत किया गया था और उसके बाद वह अलग अलग हिस्सों के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उनके समर्थकों के द्वारा एक रैली भी निकाली गई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी देखा गया था और इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के ऊपर आरोप लगा कि यह जो मांग उठाई जा रही है इनकी तरफ से कि यहाँ पर राजशाही शासन लागू होना चाहिए, यह सब कुछ भारत की ओर से प्रस्तावित है। भारत के कहने पर ही यह सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो देखा गया था। इसकी वजह से इनको काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब यह मांग जो है आम हो चुकी है, आम जनता तक पहुंच चुकी है और हर लोग यह मांग कर रहे हैं कि नेपाल में फिर से राजशाही शासन आना चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान समय में नेपाल में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जो वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और तमाम आरोप इनके ऊपर लगते हैं और केपी शर्मा ओली से वहाँ की जनता जो है ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। तमाम धार्मिक विवाद के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल एक बार फिर से क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाता है, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश से राजशाही शासन में आ पाता है कि नहीं आ पाता है। लगातार राजशाही शासन के लिए नेपाल के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि देश को बचाने के लिए राजशाही शासन जरूरी है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।